अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 1 सेट्स शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीख लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज की अच्छी तरह से समझ आ सके। अगर हमें कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह समझ होगी तो हम एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले देखते हैं सेट क्या होता है। सेट की डेफिनेशन क्या आती है। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ये सेट की डेफिनेशन है। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट यानी कि मजमुआ। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग-अलग, मुख्तलिफ। एंड वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि ये सब के लिए एक जैसा हो। वेल डिफाइंड जिसको हम डिफाइन किया हो किसी चीज़ को और सब के लिए सेम हो, उसे कहते हैं वेल डिफाइंड। ऑब्जेक्ट कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। इज कॉल्ड अ सेट यानी कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अगर इकट्ठे कर दिए जाएं यानी कि उनका मजमुआ कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है, अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं उससे हम कहते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स है। सेट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। जो सेट के ऑब्जेक्ट होते हैं उसे कहते हैं मेंबर्स या एलिमेंट है। जैसे कि ये सेट है, ये हमने सेट को लिख लिया है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 5 नेचुरल नंबर लिख लेते हैं हम। तो ये जो एलिमेंट हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हैं, इसे हम कहते हैं एलिमेंट या मेंबर सेट के, ठीक है। और सेट को हम ब्रेसेस लगा के इसको डिनोट करते हैं। सेट नोटेशंस पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। सेट नोटेशंस पहले पढ़ते हैं। अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर A B C और Z तक कोई भी हो सकते हैं ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स आर रिटन विद इन ब्रैकेट्स। ये जो ब्रेसेस लिखी हुई ना, ब्रैकेट्स, इसमें हम लिखते हैं जो एलिमेंट होते हैं या मेंबर होते हैं सेट के, सेपरेटेड बाय कॉमाज। तो हम लिखते हैं जैसे ये अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, A B C आगे से जारी है तो Z तक जाएगी। तो ये है एलिमेंट या मेंबर्स सेट के। तो इसको डिनोट करते हैं सेट को कैपिटल लेटर से, जैसे कि इसको हम डिनोट कर लेते हैं A से या रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एलिमेंट होते हैं सेट के वो क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स। और जो सेट को हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर से। तो ये आपने याद रखना है। और क्या लगाना, ब्रैकेट्स में इसको बंद करना है। एलिमेंट्स को जो है होते हैं ना सेट के एलिमेंट्स, उन्हें हम ब्रैकेट्स में बंद करते हैं। तो लहदा करने के लिए सबको इनके दरमियान हमने कोमा लगा दिया, A B C D। अगर ये कोमा ना लगाएंगे तो फिर सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। आपने कोमा लगाना है एलिमेंट्स के दरमियान, कोमा। अब देखते हैं जो वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड का मतलब सीखते हैं। वेल डिफाइंड होता क्या है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है ये रिपीट नहीं होना चाहिए, और वेल डिफाइंड का मतलब है सबके लिए सेम हो, ठीक हो गया। जैसे कि ये देखें, ये बॉक्स है ना, इसमें देखते हैं डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। यानी कि डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि सेम ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 5, 1 2 2 3 4 5 ऐसे ये लिखा है। इसको हम नाम दे देते हैं n का। तो ये रिपीट हो गए हैं ना 2 और 2, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं रहा, तो ये सेट नहीं होगा, नॉट सेट।
क्योंकि ये रिपीट हो गया 2 तो ये सेट नहीं है। अगर ये ऐसे होता 1 2 3 4 5 तो इसे हम सेट कहेंगे, ठीक है। तो ये सब के लिए सेम है ना 1 2 3 4 5, तो किसी को इसमें मसला नहीं होता क्योंकि सब के लिए एक जैसी होती हैं नेचुरल नंबर्स। तो इसलिए इसको कहेंगे वेल डिफाइन। और जो क्या होता है डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट नहीं है ये ऊपर वाला, क्योंकि इसमें 2 रिपीट हो गया है तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्मॉल। स्मॉल में क्या है SMALL स्मॉल इज SMAL, यानी कि L को हमने एक बार लिखा है, अगर 2 बार इसको लिख देते तो ये सेट नहीं रहना था, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में वी कैन सी दैट लेटर L हैज़ बीन रिटन ओनली वंस है, क्योंकि L को हमने सिर्फ एक बार लिखा है। इफ़ इट इज़ रिटन ट्वाइस देन इट इज़ नॉट आ सेट। अगर ये 2 बार लिखा जाता है L है तो ये सेट नहीं कहलाना था। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे लिख के स्मॉल लेटर है ना, इसको हमने सेट बनाना है, इसके जो लेटर हैं तो इसको लिखेंगे ना S, फिर कोमा लगाना है M, फिर कोमा लगाना A, फिर कोमा लगाना L, फिर कोमा लगाना L। अगर इसके सारे लेटर्स को लिखा जाए तो ये बनेंगे। तो इसको हम नाम दे देते हैं B का। तो ये सेट होगा या नहीं, क्योंकि L ये वेल डिफाइन तो है, क्योंकि SMALL ये सब के लिए सेम है क्योंकि ये वेल डिफाइन है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि L रिपीट हो गया है, क्योंकि डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रिपीट हो गया तो ये नॉट सेट होगा। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, पहले वेल डिफाइन होना चाहिए, डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। तो ये अगर हम इसको ऐसे लिखें SMAL तो ये सेट होगा, ठीक है, क्योंकि L इसमें रिपीट नहीं हो रहा तो ये सेट होगा। अब पेज नंबर 5 पे है ये जो टेबल लिखा हुआ है द सिंबल दिस, ये जो सिंबल बना हुआ है इज़ अ ग्रीक लेटर। ये जो सिंबल है एक ग्रीक लेटर है विच इज़ यूज टू टेल दैट एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर बिलोंग टू और इज़ अ मेंबर ऑफ सेट एंड द सिंबल, ये जो सिंबल लिखा हुआ है मीन्स डज नॉट बिलोंग टू आर इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट। इसका मतलब होता है ये एलिमेंट है सेट का, और इसका मतलब होता है ये एलिमेंट नहीं है सेट का। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसका मतलब होता है इज एन एलिमेंट ऑफ, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं बिलोंग टू, बिलोंग्स टू, या इसको हम लिख सकते हैं इज अ मेंबर ऑफ। इसको 3 तरीकों से पढ़ सकते हैं। इसको ये ग्रीक लेटर होता है इज एन एलिमेंट ऑफ, या इसको पढ़ सकते हैं बिलोंग्स टू, या इसको पढ़ सकते हैं इज अ मेंबर ऑफ। तो अगर इस पे कट लगा दिया जाए ये वाला इसी पे, तो ये होगा डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ पे लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, या यहाँ पे लिख दें इज नॉट एन एलिमेंट, या इसको हम लिखेंगे, या हम इसको लिख देंगे इज नॉट द एलिमेंट ऑफ। अब ये जो हमने स्मॉल लिखा था SMAL, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, फर्ज करें A का नाम दे देते हैं। तो ये जो है S, ये A का एलिमेंट है ना, तो इसको हम लिखेंगे S बिलोंग टू A,
या इसको हम पढ़ सकते हैं S इज़ अ मेंबर ऑफ A, या इसको पढ़ सकते हैं S इज़ एन एलिमेंट ऑफ A। तो इसी तरह से M लिखेंगे M बिलोंग टू A, या M इज़ एन एलिमेंट ऑफ A, या M इज़ अ मेंबर ऑफ A। इसी तरह से A बिलोंग टू A, यानी कि A जो एलिमेंट लिया है A बिलोंग कर रहा है ना A को, इसमें है। इसी तरह से L बिलोंग टू A। अगर हम लिख दें, फर्ज करें यहाँ पे लिख देते हैं B बिलोंग A, ये B इसमें है, इसमें तो है SMAL बस, इसमें B नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, B डज नॉट बिलोंग टू A। या हम लिखते हैं N बिलोंग कर रहा है या नहीं A का, N इसमें नहीं है तो हम लिखेंगे N डज नॉट बिलोंग टू A, या N इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ A। तो ये हमारे पास हो गया बिलोंग टू का और डज नॉट बिलोंग टू का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। उसने कहा एग्जाम्पल 2 में वेदर द फॉलोइंग आर सेट्स और नॉट। ये जो लिखे हुए ना सेट ABCDE और F, तो उसने ये पूछा ये सेट हैं या नहीं हैं। ए देखें, ए में क्या है 1 2 3 4, तो ये सेट है या नहीं देख लेते हैं। ए में क्या है 1 2 3 और 4, तो इसमें पूछा है ए में ए जो सेट है या नहीं है। तो ये सब के लिए सेम होता है ना, वेल डिफाइन है ना, पहले देखना है वेल डिफाइन 1 2 3 4 सब के लिए 1 2 3 4 सेम होता है, ये वेल डिफाइन है। अब देखना है ये डिस्टिंक्ट हैं, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, 1 रिपीट नहीं हो रहा, ना ही 2 रिपीट हो रहा, ना ही 3 ना ही 4, तो ये सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइन भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो इसको हम सेट कहेंगे। तो ये है सेट। इसी तरह से B, ये वाला B 1 2 2 3 1 2 2 3, तो ये उसने पूछा सेट है या नहीं। अब वेल डिफाइन तो है, लिखें 1 2 2 3 सब के लिए सेम होता है, हर इंसान के लिए 2 3 और 1 सेम ही होता है ना, तो इसलिए इसको वेल डिफाइन कहेंगे। लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि 2 रिपीट हो गया, तो जब कोई अब एलिमेंट रिपीट हो जाए तो फिर वो सेट नहीं रहता, तो इसलिए इसको हम कहेंगे नॉट सेट। अब C में क्या है KING, ये वेल डिफाइन है ना सब के लिए, K भी सब के लिए सेम होता है ING, तो अब इसमें से कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा सेट होगा C। अब E जो है द सेट ऑफ ब्रेव बॉयज़ है, जो ब्रेव बॉयज़ हैं, पता नहीं किसी के लिए ब्रेव हो वो बॉय या किसी के लिए ना हो ब्रेव, तो वो फिर क्या कहेंगे हम इसको, ये वेल डिफाइन ही नहीं है, सब के लिए ये ब्रेव बॉयज़ एक जैसे नहीं होंगे, तो इसलिए हम इसको कहेंगे नॉट सेट। ठीक है, E नॉट सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। E इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइन, क्योंकि लिए हर किसी के लिए कोई ब्रेव बॉयज़ एक जैसा नहीं होता। इस तरह देखते हैं F द सेट ऑफ पाकिस्तानी सिंगर्स। अब पाकिस्तानी सिंगर सब के लिए एक जैसे ही हैं, इसलिए ये वेल डिफाइन भी है, ठीक है ना, और डिस्टिंक्ट भी हैं, क्योंकि राहत फ़तेह अली खां सब के लिए सेम है, एक ही है राहत फ़तेह अली खां, और कोई उसके जैसा तो नहीं है। अब नुसरत फ़तेह अली खां, जितने भी सिंगर हैं पाकिस्तान में वो सब के लिए सेम है, अलग-अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, और क्या है वेल डिफाइन भी हैं, तो फिर क्या हम कहेंगे F को सेट कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 हमारी कंप्लीट हुई। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको एक्सरसाइज 1.1 की समझ भी आएगी। अगर आपने ये पूरा सुन लिया तो आपको अब चैप्टर में कहीं भी मसला नहीं होगा। 10th क्लास तक जितना भी आपने आगे मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आपको परेशानी नहीं होगी मैथ पढ़ने के लिए। जहाँ भी सेट आएगा आप
आसानी से बता देंगे कि ये सेट को ऐसे हल करना है। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट। ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इसमें हमने देखना है कौन सा सेट है और कौन सी स्टेटमेंट सेट नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो जो 5 प्रोविंसेस हैं, पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, वो सब के लिए क्या है, सेम है, वेल डिफाइन है, तो कोई रिपीट नहीं भी हो रहा, यानी डिस्टिंक्ट भी हैं और वेल डिफाइन भी हैं। तो ये क्या होगा, फिर एक सेट होगा। तो 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान एक सेट है। तो पार्ट नंबर 1 को हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, सेट है। क्या लिखेंगे, सेट। इसके बाद द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ टेस्ट, जो पार्ट 2 है, द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ सेट। हर स्टूडेंट के लिए या हर इंसान के लिए जो टेस्ट होता है वो सेम नहीं होता, इसलिए ये वेल डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि किसी के लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल होता है और किसी के लिए आसान होता है, तो फिर हर किसी के लिए सेम तो ना हुआ, तो फिर वो वेल डिफाइन ना हुआ। तो जो चीज़ वेल डिफाइन ना हो तो वो क्या होती है, वो सेट नहीं होती। तो पहली शर्त ही नहीं पूरी हो रही वेल डिफाइन वाली, तो इसको हम सेट नहीं कहेंगे। तो पार्ट 2 है जो वो सेट नहीं है, लिखेंगे नॉट सेट। अब पार्ट नंबर 3, द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो ज्योमेट्री के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, तो वो सब के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं, वेल डिफाइन हुआ। फिर तो फिर क्या कहेंगे, हम इसको सेट कहेंगे। तो ये होगा सेट, पार्ट नंबर 3। इसके बाद पार्ट नंबर 4, द नॉटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट है। जो गली के शरारती लड़के हैं वो सब के लिए सेम नहीं होते, किसी को वो अच्छे लगेंगे, किसी को बुरे लगेंगे, तो वो हर किसी के लिए सेम नहीं होंगे, तो इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं है। तो द नोटी बॉयज़ ऑफ स्ट्रीट ये एक सेट नहीं है, इसको कहेंगे हम नॉट सेट, पार्ट नंबर 4, नॉट सेट। अब पार्ट नंबर 5, द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं ए से जेड तक, तो वो सब के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं, कैपिटल लेटर्स। तो ये फिर क्या हुआ, सेट हुआ। तो 5 है सेट, 5 क्या हुआ, सेट। इसके बाद द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर होते हैं 11 प्लेयर जो होते हैं वो सब के लिए सेम होते हैं, तो वो रिपीट नहीं होते, तो इसी को हम सेट कहेंगे, पार्ट नंबर 6 को। द शार्प बॉयज़ ऑफ अ स्कूल। जो शार्प बॉयज़ होते हैं, तेज़ लड़के स्कूल के, वो किसी के लिए तेज़ होते हैं, किसी के लिए नहीं तेज़ होते हैं या शार्प होते हैं, तो फिर क्या कहेंगे, पार्ट नंबर 7 को नॉट सेट है ये, क्योंकि ये वेल डिफाइन ही नहीं है, तो इसको कहेंगे हम नॉट सेट, पार्ट नंबर 7 को नॉट सेट। इसके बाद पार्ट नंबर 8 देखते हैं, द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर किधर से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 1 से लेके यानी कि 50 से छोटे होने चाहिए, लेस देन 50 यानी कि 49 तक। तो सब के लिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वेल डिफाइन हुए, तो रिपीट भी नहीं होंगे, तो इसको कहेंगे हम फिर सेट, पार्ट नंबर 8 को सेट कहेंगे। तरह से पार्ट नंबर 9, द होल नंबर्स लेस देन 9। होल नंबर किधर से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो 0 से हम लेस देन 9 यानी कि 8 तक, 0 से 8 तक होल नंबर्स सब के लिए सेम होते हैं हर इंसान के लिए, तो ये वेल डिफाइन भी होंगे और रिपीट नहीं होंगे 0 से 8 तक, तो फिर क्या कहेंगे, इसको सेट कहेंगे। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 भी सेट है।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इक्वल AEIOU, तो ये एक सेट हुआ क्योंकि AEIOU वेल डिफाइन है, सबके लिए सेम है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये सेट है। ठीक है, तो बी देखते हैं। बी में क्या है, ABC से लेके Z तक है, ये सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं। तो ये वोवल हैं AEIOU। ये जो सेट है वोवल सेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट और वोवल। तो ये ABC है, यानी कि स्मॉल लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ये स्टेटमेंट दी हुई हैं नीचे 12। कितनी स्टेटमेंट है, 12 स्टेटमेंट है। उसने कहा है ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं, तो हम देखते हैं कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो सबको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए जो दिया हुआ है क्या सेट है, AEIOU, और जो बी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ABC से Z तक है। तो पार्ट नंबर 1 है, ये देखनी है हमने स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। A बिलोंग टू A, ये मैंने इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें बताई हैं। बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, या A बिलोंग, ये ग्रीक लेटर होता है, ये वाला जो सिंबल है ना ग्रीक लेटर है, इसका मतलब होता है ये A इसका एलिमेंट है या नहीं। A में है, देखें A है इसमें, तो ये बिलोंग कर रहा है A को, तो ये क्या हुआ फिर, A बिलोंग करता है A को, तो ये ट्रू है, ट्रू लिखेंगे TRUE, ट्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट है, B बिलोंग टू A। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, B बिलोंग टू A। B A में है, देखें इसमें तो AEIOU है, B बिलोंग ही नहीं कर रहा है A को, तो ये फिर फॉल्स हुई स्टेटमेंट है। यहाँ पे लिखेंगे FALSE, फॉल्स। B डज नॉट बिलोंग टू A, B उसने कहा B बिलोंग A है, तो B इसमें है ही नहीं, तो ये फॉल्स हुई फिर। अब स्टेटमेंट 3 है जो, D डज नॉट बिलोंग टू A, तो D डज नॉट बिलोंग टू A, D इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो उसने कहा नहीं है, तो ये फिर ट्रू हुआ। अब स्टेटमेंट नंबर 4, C डज नॉट बिलोंग टू B, C डज नॉट बिलोंग टू B, C इसमें है लेकिन उसने कहा नहीं है, डज नॉट बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसमें नहीं है, तो फिर ये क्या स्टेटमेंट हुई, फॉल्स हुई स्टेटमेंट। C तो इसमें है लेकिन उसने कहा C इसमें नहीं है, C डज नॉट बिलोंग टू B, तो ये फॉल्स हुई स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट नंबर 5, I बिलोंग टू B, I बिलोंग कर रहा है B को, I इसमें होगा ना क्योंकि सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं इसमें, तो I बिलोंग कर रहा होगा B में, तो फिर ये क्या स्टेटमेंट हुई, ट्रू। इससे फिर अगली स्टेटमेंट है 6, स्टेटमेंट नंबर 6, I बिलोंग टू A, I बिलोंग कर रहा है A को, I A में है, तो ये ट्रू हुई फिर। अब स्टेटमेंट नंबर 7, F बिलोंग टू A, F बिलोंग करता है A को, F A में है, देखें A में तो AEIOU है, F A में है ही नहीं, तो इसने कहा F बिलोंग टू A है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई फिर। अब स्टेटमेंट नंबर 8, V बिलोंग टू A, V बिलोंग कर रहा है A में, V A में है, देखें A में तो AEIOU है बस,
तो वी तो इसमें है ही नहीं, तो इसने कहा वी बिलोंग टू ए, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स। अब स्टेटमेंट नंबर 9, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए में क्या है, ए सेट क्या है, देखें ए में क्या है, ए ई आई ओ यू है, तो एक्स इसमें है ही नहीं, उसने कहा डज नॉट बिलोंग टू, तो ये स्टेटमेंट फिर क्या हुई, ट्रू। स्टेटमेंट नंबर 10, जी बिलोंग टू बी। बी क्या सेट है, बी में ए से जेड तक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से जेड तक है, तो जेड बिलोंग करता है बी में, तो जेड बी में है, देखें तो ये ट्रू हुई फिर स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट नंबर 11, एम डज नॉट बिलोंग टू बी। एम बी में नहीं है, तो एम तो बी में है, तो ये फिर फॉल्स हुई स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 12, ए बिलोंग टू बी। ए बिलोंग बी कर रहा है क्योंकि ए बी में है, तो देखो ये ट्रू हुई स्टेटमेंट फिर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर ऑफ सिंबल्स दिस एंड दिस। ये जो सिंबल है इज एन एलिमेंट ऑफ है, ये जो सिंबल इज नॉट एलिमेंट ऑफ। ठीक है, ये हम देखते हैं। ये वाला सिंबल या ये वाला सिंबल हमने जो ब्लैंक्स हैं, खाली जगह है, इसमें हमने फिल करना है। तो ये जो सिंबल होता है बिलोंग टू को शो करता है, ये डज नॉट बिलोंग टू को शो करते हैं, या इसको पढ़ते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ, या इसको पढ़ते हैं इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। वन जो है पार्ट 1, ये जो ब्लैंक है 2 3, 1 इसमें है 2 3 में, इस सेट में है 2 3, इसमें तो 2 एलिमेंट है, सिर्फ 2 और 3 है, 1 इसमें एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस। 1 इसको बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से पार्ट 2 है जो बी ब्लैंक है ए बी सी। पार्ट 2 देखते हैं, ए बी सी। बी बिलोंग कर रहा है इस सेट में, यानी कि बी सेट में है, इसमें ए बी सी, तो बी है इसमें, तो इसको कहेंगे हम बिलोंग टू, बी बिलोंग टू ए बी सी। तो अब है आई द सेट ऑफ वोवल्स। आई जो होता है सेट ऑफ वोवल्स में बिलोंग करता है। सेट ऑफ वोवल्स क्या होते हैं, आई सेट ऑफ वोवल्स ये होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो आई इसमें है, तो इसको कहेंगे हम आई बिलोंग टू, ये वाला सिंबल लिखेंगे। अब स्नेक द सेट ऑफ पेट्स। स्नेक बिलोंग करता है सेट ऑफ पेट्स को। सांप जो होता है पालतू जानवर होता है, नहीं होता, तो यहाँ पे हम क्या फिर साइन लगाएंगे 4 में, डज नॉट बिलोंग टू। 4 में क्या साइन आएगा, डज नॉट बिलोंग, ये वाला। अब 5 है जो 15 द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। 15 काउंटिंग नंबर में आता है, तो यहाँ पे फिर साइन क्या आएगा 5 में, ये वाला बिलोंग करता है। 15 जो होता है काउंटिंग नंबर में होता है, तो यहाँ पे ये साइन आएगा फिर 5 में। अब 6 में 0 द सेट ऑफ होल नंबर। 0 बिलोंग करता है सेट ऑफ होल नंबर में, क्योंकि सेट ऑफ होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 सेट ऑफ होल नंबर में होता है, तो यहाँ पे फिर 0 बिलोंग करता है सेट ऑफ होल नंबर में, तो 6 में आएगा फिर बिलोंग टू का ये वाला साइन। अब पार्ट नंबर 7 गोल कीपर सेट ऑफ क्रिकेट टीम।
क्रिकेट टीम में गोलकीपर होता है? नहीं होता, तो इसलिए क्या लगाएंगे 7 में, डज नॉट बिलोंग। अब पार्ट नंबर 8 बी, कैपिटल बी है द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो कैपिटल बी होता है सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है? नहीं होता। ये देखें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होता है, स्मॉल लेटर जो होते हैं ए बी सी जी तक। तो जब कैपिटल बी है इसमें बिलोंग करता है? नहीं करता। तो यहाँ फिर क्या आएगा 8 में, डज नॉट बिलोंग आएगा। पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 9 नोटबुक द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्कूल बैग। स्कूल बैग में जो चीज़ें होती है उसमें नोटबुक भी होती है, तो फिर ये बिलोंग करेगा। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 का ये साइन आएगा बिलोंग टू वाला, क्योंकि नोटबुक को बैग में होती है, स्कूल बैग में। लाइन, पार्ट नंबर 10 लाइन द सेट ऑफ जंगल एनिमल्स। लाइन जो होता है जंगल एनिमल्स का सेट में होता है, तो यहाँ पे फिर बिलोंग टू का आएगा 10 वाला, ये वाला साइन आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टू द सिम्बॉलिक फॉर्म। सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है हमने। 0 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट W। 0 एलिमेंट है सेट W का, इसको हमने लिखना है सिम्बॉलिक फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट W। तो 0 ने कहा इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें। 0 सेट एलिमेंट का, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट W, तो 0 सेट एलिमेंट में लिखेंगे ऐसे, 0 बिलोंग टू W। अब पार्ट नंबर 2, लाहौर इज अ मेंबर ऑफ द सेट P। मेंबर ऑफ कह दिया उसने। ये चीज़ें सब, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन में समझाए हुए हैं, तो आप इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से अगर आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लाहौर इज़ अ मेंबर ऑफ द सेट P। लाहौर जो है मेंबर किसका है, सेट P का, तो इसको ऐसे लिखेंगे, लाहौर मेंबर है P का। पार्ट नंबर 3, 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट E। 1 है नॉट एलिमेंट सेट E का, इसको ऐसे लिखेंगे। सिंध डज नॉट बिलोंग टू द सेट B। सिंध है डज नॉट बिलोंग, सिंध डज नॉट बिलोंग टू सेट B। डज नॉट बिलोंग ये वाला साइन है। पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट V। पोटैटो एलिमेंट है सेट V का, इसको ऐसे लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। 0 बिलोंग्स टू द सेट A, या O है, O लिखा हुआ है, O बिलोंग टू द सेट A। पार्ट नंबर 6 है, O बिलोंग किसको कर रहा है, सेट A में। अब पार्ट नंबर 7, C इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट C। स्मॉल c है, कैपिटल C का एलिमेंट नहीं है। पार्ट नंबर 7 को हम ऐसे लिखेंगे, स्मॉल c इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट C, कैपिटल C। अब पार्ट नंबर 8, मैंगो इज नॉट द मेंबर ऑफ द सेट F। मैंगो जो है सेट F का मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैंगो इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट F। तो ये पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब 9 है, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट N। 5 जो है एलिमेंट है सेट N का, तो इसको लिखेंगे 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट N, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रही है इसको। पार्ट नंबर 10, 4 इज नॉट
एन एलिमेंट ऑफ द सेट ओ, 4 सेट ओ का एलिमेंट नहीं है, इसको हम लिखेंगे 4 इज नॉट एलिमेंट सेट ओ। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया हमने। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट्स एंड वाई। इसमें से कौन सी कलेक्शन सेट नहीं है और वो क्यों नहीं है सेट। तो ये हमने बतानी है। ए जो है सेट ए बी ए एन के, तो ये सेट है या नहीं। तो क्योंकि ये वेल डिफाइन है, बी ए एन के सब के लिए सेम है, यानी कि वेल डिफाइन है, और ये डिस्टिंक्ट भी है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये सेट है। क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है, वेल डिफाइंड, और डिस्टिंक्ट भी है। तो बी देखते हैं 2 4 6 8, तो ये सेट है या नहीं। क्योंकि ये वेल डिफाइन भी है, 2 4 6 8 सब के लिए सेम है, तो ये वेल डिफाइन है, वेल डिफाइंड, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा कोई डिजिट या कोई मेंबर रिपीट नहीं हो रहा, एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये डिस्टिंक्ट भी है, तो ये सेट है। अब अगला पार्ट देखते हैं। सी में क्या है, 0 1 2 और 0, ये वेल डिफाइन तो है, ये 0 1 2 0 सब के लिए सेम है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, वेल डिफाइन है, नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट, तो ये सेट नहीं है, नॉट सेट, सी सेट नहीं है। अब डी जो लिखा हुआ है KILLER, तो ये वेल डिफाइन तो है लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि एल रिपीट हो चुका है, तो इसलिए ये सेट नहीं है। डी KILLER, ये वेल डिफाइन है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, नॉट डिस्टिंक्ट, तो इसको हम कहेंगे नॉट सेट। अब आगे देखते हैं LEGAL, ये ई जो है LEGAL, अब देखें ये वेल डिफाइन है LEGAL, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है, नॉट डिस्टिंक्ट, तो इसी वजह से ये सेट नहीं है, नॉट सेट। एन ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन कहना सेट नहीं कहना, अगर 2 शर्तें पूरी होती हैं फिर ये सेट होगा। 9 3 5 1, एफ में क्या है, एफ जो कलेक्शन दी हुई है 9 3 5 1, ये जो कलेक्शन दी हुई है क्या ये सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइन है, 9 3 5 1 सब के लिए सेम है, तो ये वेल डिफाइन है, तो डिस्टिंक्ट भी है या नहीं, 9 3 5 1 इसमें से कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये डिस्टिंक्ट भी है, तो ये वेल डिफाइन भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो ये सेट होगा, ये क्या है, सेट है। अब जी द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स है, इसमें क्या
स्टोरी बुक्स हैं, तो ये भी एक सेट है, वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। अब अगला एच, द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स है। ब्यूटीफुल बर्ड्स है, वेल डिफाइन है नहीं है, क्योंकि किसी के लिए कोई ब्यूटीफुल होता है बर्ड्स और किसी के लिए कोई ब्यूटीफुल होता है। हर बंदे के लिए हर बर्ड्स ब्यूटीफुल नहीं होता, तो वो क्या है फिर वेल डिफाइन नहीं हुआ, तो ये सेट नहीं है। द सेट ऑफ रिच पीपल है, तो जो सेट ऑफ रिच पीपल है, हर बंदा हर किसी के लिए रिच नहीं होता, कोई रिच होता है कोई पुअर होता है, तो इसलिए ये फिर क्या हुआ, सेट नहीं हुआ, ये वेल डिफाइन नहीं है। जे, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास, जो 7th क्लास में स्टूडेंट होते हैं, क्लास में कोई भी क्लास ले लें, तो वो क्या है, वेल डिफाइन भी है और डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए ये सेट होगा। अब अगला, द सेट ऑफ फिश इन द रिवर, द सेट ऑफ फिश इन द रिवर रावी, जो रिवर रावी में फ़िश होती हैं वो क्या है, वेल डिफाइन में, क्योंकि वो रिवर रावी में है और डिस्टिंक्ट भी हैं, इसलिए क्या कहेंगे, इसको सेट कहेंगे। द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन अ क्लास, द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, स्कूल में जो बुरे तालिब इल्म हैं वो क्या सेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि लिए हर इंसान के लिए बुरा नहीं होता, या हर स्टूडेंट हर किसी के लिए बुरा नहीं होता, इसलिए इसको हम सेट नहीं कहेंगे क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। द सेट ऑफ वुडन चेयर्स, तो ये सेट है वुडन चेयर्स का, क्योंकि ये लकड़ी की हैं, लकड़ी सब के लिए सेम होते हैं, क्योंकि ये लकड़ी है, वुडन है, तो इसलिए इसको सेट कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स है, इसको हमने लिस्ट करना है, सेट में नहीं लिखना है, सिर्फ एलिमेंट्स को लिखना है। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, द सेट ऑफ 5 कंट्रीज़ है, 5 कंट्रीज़ के जो सेट है वो हमने कंट्रीज़ बस लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 क्या कहा है, द सेट ऑफ 5 कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ क्या है, पाकिस्तान हो गई, इसके बाद इंडिया, चाइना, इसके बाद आ गया अमेरिका, इसके बाद आ गया जापान। तो हमने लिस्ट ही करना था, सेट नहीं बनाना था, सेट में नहीं लिखना। इसके बाद पार्ट नंबर 2 द सेट ऑफ 3 गेम्स है, पार्ट नंबर 2 है द सेट ऑफ 3 गेम्स। 3 गेम्स जो सी मर्जी लिख लें, क्रिकेट लिख लेते हैं हम, हॉकी, फुटबॉल, तो ये हमने 3 गेम्स लिख ली। अब पार्ट नंबर 3 द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिखने हैं। नेचुरल नंबर कौन से नंबर से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो पहले 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमने लिस्ट कर दिया इनको। अब पार्ट नंबर 4 है द सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे 2 4 6, पहले 8 इवन नंबर लिखने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 इवन नंबर लिखने थे, तो ये हमने लिख लिए। अब पार्ट नंबर 5 द सेट ऑफ वोवल्स, वोवल्स का सेट हमने लिखना है। सेट ऑफ वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये सेट ऑफ वोवल्स आ गया। अब पार्ट नंबर 6 है द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स, लास्ट 4 मंथ्स है उसका हमने सेट लिखना है।
लास्ट 4 मंथ्स कौन से होते हैं? लास्ट 4 मंथ्स का सेट जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने लिस्ट करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये लास्ट 4 मंथ्स हमने लिख दिए। अब पार्ट नंबर 7, द सेट ऑफ 7 डेज ऑफ द वीक। 7 डेज हैं जो वीक के, वो हमने लिस्ट करने हैं पार्ट नंबर 7 में। क्या होते हैं? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये 7 डेज आ गए वीक के। अब पार्ट नंबर 8, द सेट ऑफ द कलर्स ऑफ पाकिस्तान्स फ्लैग। पाकिस्तानी झंडे के हमने कलर्स का जो सेट हैं वो लिखने हैं। क्या है? ग्रीन और वाइट है, लिखेंगे ग्रीन, वाइट। तो ये 2 कलर्स हैं पाकिस्तान फ्लैग में। अब पार्ट नंबर 9, द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब। पंजाब के जो 5 दरिया हैं उसका हमने सेट लिखना है। कौन कौन से हैं? रावी, चनाब, सतलुज, झेलम, सिंध। तो ये पंजाब के दरिया हैं, रिवर्स हैं। अब पार्ट नंबर 10, द सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ्स। इसको हमने लिखना है पार्ट नंबर 10 को। इस्लामिक मंथ्स के हमने 3 मंथ लिखने हैं, मुहर्रम, रमज़ान, शवाल। तो ये आ गया इसका इस्लामिक मंथ्स का 3 मंथ्स हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।